Hi friends, welcome back on our YouTube channel. In the current lecture of electromagnetic field theory, we will discuss about Lorentz law in terms of potential. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आज के इस लेक्चर में हम विभव के पदों में लॉरेंज नियम क्या होगा उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लॉरेंज लॉ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल और लॉरेंज कंडीशन और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पोटेंशियल ए। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम विभव के पदों में लॉरेंज नियम या लॉरेंज प्रतिबंध या सदिश विभव ए के डाइवर्जेंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लॉरेंज लॉ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल और लॉरेंज कंडीशन और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पोटेंशियल ए। नाउ हियर वी हैव a source point P dash and V dash is the volume. Let the current density at this point is J and X dash, Y dash, Z dash are the coordinate of point P dash. Here we have an observation point P which have the coordinate X, Y and Z. Also, the vector potential at point P be A. R is the position vector of P with respect to P dash and rho is वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर स्रोत बिंदु P डैश है जिसके निर्देशांक X डैश, Y डैश तथा Z डैश है। V डैश वह आयतन है जो P डैश को घेरे रखता है। यहां पर प्रेक्षण बिंदु P है। इस प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक X, Y एवं Z है तथा इस P का P डैश के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर R है एंड वेक्टर A वेक्टर पोटेंशियल है या सदिश विभव है। हियर रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो आयतन आवेश घनत्व है जबकि J करंट डेंसिटी है या धारा घनत्व है। If J is the current density, then the vector potential at any point P having coordinate X, Y, Z is। यदि J धारा घनत्व हो तो किसी बिंदु P पर जिसके निर्देशांक X, Y, Z हैं का सदिश विभव होगा वेक्टर ए इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन J अपॉन R dV डैश। ये फॉर्मूला हमने हमारे पिछले लेक्चर में निकाला हुआ है। हियर म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता है। हियर dV dash is the volume element situated at source point P dash having coordinate X dash, Y dash, Z dash। यहां dV dash स्रोत बिंदु P dash जिसके निर्देशांक X dash, Y dash, Z dash हैं पर स्थित आयतन अल्पांश है। So, if we take the divergence of this equation, यदि हम इस समीकरण का डाइवर्जेंस लें तो वो क्या आएगा? डेल डॉट ए इज इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डेल डॉट वॉल्यूम इंटीग्रेशन जे dv dash upon r, since del is the function of x, y and z and it is not the function of x dash, y dash, z dash. चूंकि del x, y, z का फलन है, यहां x dash, y dash, z dash का फलन नहीं है, इसलिए इस डेल डॉट को हम अंदर ले सकते हैं. Since del operator involves the derivative of p, चूंकि del संकारक में p के अवकलज हैं, मीन्स p के जो कोऑर्डिनेट होंगे x, y, z, उसके डेरिवेटिव का फंक्शन होगा. सो इस डेल ऑपरेटर को हम अंदर ले लेते हैं. सो डेल डॉट ए इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट जे बाई आर डीवी डैश. नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाला है फ्रॉम वेक्टर आइडेंटिटी सदिश सर्व समीका से. डेल डॉट ए इज इक्वल टू ए डेल डॉट ए प्लस ए डॉट डेल ए. हियर ए इज एनी स्केलर क्वांटिटी whereas कैपिटल A is वेक्टर क्वांटिटी. तो यदि स्मॉल a अदिश राशि हो तथा कैपिटल A सदिश राशि हो तो डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू ए डाइवर्जेंस A प्लस A डॉट ग्रेडियंट ऑफ A. Here स्मॉल a इक्वल टू 1 by r एंड कैपिटल A इक्वल टू J. तो यदि हम इस समीकरण में a की जगह 1 by r रखें एंड कैपिटल A की जगह j रखें तो क्या होगा? 1 अपॉन r डेल डॉट j प्लस j डॉट डेल 1 by r. और डेल डॉट a की वैल्यू हमको यहां पर चाहिए, मीन्स डेल डॉट j अपॉन r की रिक्वायरमेंट यहां पर है, तो यहां पर अब डेल डॉट j बाई r रख देते हैं. सो डेल डॉट ए क्या हो जाएगा? डेल डॉट ए इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन. यहां पर हम स्मॉल a की जगह 1 बाई r एंड कैपिटल A की जगह j रख रहे हैं. सो डेल डॉट j बाई r हमको मिलेगा जो हमको यहां पर चाहिए. सो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन r डेल डॉट j डीवी डैश प्लस वॉल्यूम इंटीग्रेशन j डॉट डेल 1 बाई r डीवी डैश. सो j डॉट डेल 1 बाई r डीवी डैश. सो ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी. सिंस j is the current density at p dash, so it will not be a function of x, y, z. चूंकि j p dash जिसके निर्देशांक x dash, y dash, z dash है पर धारा घनत्व का मान है, इसलिए यहां x, y, z का फलन नहीं होगा. सो डेल डॉट j इक्वल टू 0, क्योंकि डेल ऑपरेटर क्या है? आई कैप डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा बाई डेल्टा जेड, जबकि जे हमारा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश का फंक्शन है. सो अगर हम जे का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो वैल्यू हमारी 0 होगी. सो डेल डॉट जे इक्वल टू 0. सो यहां पर 0 पुट कर देते हैं. सो डेल डॉट ए क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन j डॉट डेल 1 बाई r dv डैश. सो डेल डॉट a इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन j डॉट डेल 1 बाई r dv डैश. ये हमारा डायग्राम था. अब वेक्टर r की बात करें. सो वेक्टर r क्या है? पॉइंट p के कोऑर्डिनेट x y z, पॉइंट p डैश के कोऑर्डिनेट x डैश y डैश z डैश. सो वेक्टर r इक्वल टू आई कैप x माइनस एक्स डैश प्लस जे कैप y माइनस वाई डैश प्लस के कैप z माइनस जेड डैश. सो वेक्टर r इक्वल टू आई कैप x माइनस एक्स डैश प्लस जे कैप y माइनस वाई डैश प्लस के कैप z माइनस जेड डैश. एंड वेक्टर r का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें सो वो क्या आएगा?
r equal to square root of x minus x dash whole square plus y minus y dash whole square plus z minus z dash whole square. So r equal to square root of x minus x dash whole square plus y minus y dash whole square plus z minus z dash whole square. So r की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी. Now del 1 by r equal to minus वेक्टर r अपॉन r क्यूब. ये वैल्यू हमने हमारे लास्ट लेक्चर में निकाली हुई है. सो डेल 1 बाई r इक्वल टू माइनस वेक्टर r अपॉन r क्यूब. नाउ वेक्टर r अभी हमने ये निकाला है एंड मैग्नीट्यूड r ये था. सो डेल डैश 1 बाई r निकाले तो वो क्या होगा, आई कैप डेल्टा बाई डेल्टा एक्स डैश ऑफ 1 बाई r प्लस जे कैप डेल्टा बाई डेल्टा वाई डैश ऑफ 1 बाई r प्लस के कैप डेल्टा बाई डेल्टा जेड डैश ऑफ 1 बाई r. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स डैश ऑफ 1 बाई r एंड r इज स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई डैश होल स्क्वायर प्लस z माइनस जेड डैश होल स्क्वायर. सो r हमारा ये है. अब 1 अपॉन r क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई डैश होल स्क्वायर प्लस z माइनस z डैश होल स्क्वायर. सो सिग्मा आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स डैश ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई डैश होल स्क्वायर प्लस z माइनस z डैश होल स्क्वायर. नाउ इसका हमको x डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है. सो ये क्या है, 1 अपॉन रूट x जिसको हम x की पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं एंड x की पावर माइनस हाफ का अगर डिफरेंशियल करते हो तो आता है माइनस हाफ एक्स रेज टू माइनस 3/2 और माइनस हाफ 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 3/2 और x का मतलब यहां पर ये है. सो सिग्मा आई 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई डैश होल स्क्वायर प्लस z माइनस z डैश होल स्क्वायर का करेंगे तो पहले हम रूट का कर रहे हैं. सो माइनस 1/2 1 अपॉन x माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई डैश होल स्क्वायर प्लस z माइनस z डैश होल स्क्वायर पावर 3/2. अब रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसका करोगे. सो ये x डैश का फंक्शन नहीं है, ये भी x डैश का फंक्शन नहीं है, तो इसका डिफरेंशियल 0 और इसका भी डिफरेंशियल 0. x माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर का करोगे तो पहले स्क्वायर का करेंगे. सो 2 इंटू एक्स माइनस एक्स डैश. अब x माइनस एक्स डैश का करोगे विथ रेस्पेक्ट टू x डैश तो x का 0 एंड माइनस एक्स डैश का -1. नाउ इस 2 से ये 2 कैंसिल करो, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा. सो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स डैश डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई डैश होल स्क्वायर प्लस z माइनस z डैश होल स्क्वायर पावर 3/2 एंड r हमारा ये है. इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, r क्यूब. सो सिग्मा आई x माइनस एक्स डैश अपॉन r क्यूब एंड r क्यूब को हम बाहर ले लेते हैं. सो 1 अपॉन r क्यूब सिग्मा आई कैप x माइनस एक्स डैश. अब अगर सिग्मा को हटाएं तो डेल डैश 1 बाई r क्या हो जाएगा, 1 बाई r क्यूब आई कैप x माइनस एक्स डैश प्लस जे कैप y माइनस वाई डैश प्लस के कैप z माइनस z डैश. So del dash 1 by r equal to 1 upon r cube I cap x minus x dash plus j cap y minus y dash plus k cap z minus z dash. So this is the value of del dash 1 by r. और ये हमारा वेक्टर r है. So del dash 1 by r equal to वेक्टर r upon r cube. So del dash 1 by r equal to वेक्टर r अपॉन r क्यूब. नाउ डेल 1 बाई r हमारा माइनस वेक्टर r अपॉन r क्यूब था. सो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें सो डेल 1 बाई r का मतलब माइनस डेल डैश 1 बाई r होगा. सो डेल 1 बाई r इक्वल टू माइनस डेल डैश 1 बाई r. सो ये हमको वैल्यू मिल गई है. नाउ
डेल डॉट ए हमारा ये था, एंड अभी हमने निकाला है डेल 1/r इक्वल टू माइनस डेल डैश 1/r। इट मीन्स डेल 1/r को हम माइनस डेल डैश 1/r रख सकते हैं। सो डेल डॉट ए क्या हो जाएगा, डेल डॉट ए इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन जे डॉट डेल डैश 1/r dv डैश। तो ये इक्वेशन हमको इस फॉर्म में मिल गई है। नाउ फ्रॉम वेक्टर आइडेंटिटी सदिश सर्वसमीका से डाइवर्जेंस ए इज इक्वल टू ए डाइवर्जेंस ए प्लस ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ ए, और यहां पर हमको ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ ए की रिक्वायरमेंट है। सो अगर ए की जगह में जे, डेल की जगह डेल डैश एंड स्मॉल ए की जगह 1/r लिखूं, सो ये क्या बन जाएगा, जे डॉट डेल डैश 1/r। तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, डेल डैश डॉट जे बाई आर माइनस 1/r डेल डैश डॉट जे। तो यहां से ए डॉट डेल ए की वैल्यू आ रही है डेल डॉट ए माइनस ए डेल डॉट ए, और ये आइडेंटिटी अगर हम यहां पर यूज करें तो ये वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी, और हमको क्या मिल जाएगा, डेल डॉट ए इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डैश डॉट जे बाई आर डीवी डैश माइनस वॉल्यूम इंटीग्रेशन 1/r डेल डैश डॉट जे डीवी डैश। नाउ फ्रॉम डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम से हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं, या आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में परिवर्तित कर सकते हैं। सो वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डैश डॉट जे बाई आर डीवी डैश क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन जे बाई आर डॉट डी एफ। सो डेल डैश डॉट जे बाई आर की जगह हम ये पुट कर सकते हैं। सो डेल डॉट ए क्या होगा, सो डेल डॉट ए इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। सो सरफेस इंटीग्रेशन जे अपॉन आर डॉट डी एस माइनस ये टर्म एज इट इज, सो वॉल्यूम इंटीग्रेशन 1/r डेल डैश डॉट जे डीवी डैश। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। इफ अ सरफेस encloses the volume v dash, then everywhere on this surface the current density J is either 0 or in tangential direction। यदि कोई पृष्ठ आयतन v dash को घेरता है तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर धारा घनत्व J या तो 0 होगा या स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। सो J डॉट डी एस इक्वल टू 0, सी हमारा 0 हो जाएगा, एंड ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस। सो डेल डॉट ए इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन 1/r डेल डैश डॉट जे डीवी डैश। So del dot A equal to mu naught upon 4 pi volume integration 1/r del dash dot J dv dash। Now from equation of continuity, सातत्य समीकरण से, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, ये सातत्य समीकरण क्या है, डेल डैश डॉट जे प्लस delta rho by delta t equal to 0। Here rho is volume charge density, यहां रो आयतन आवेश घनत्व है। तो यहां से डेल डैश डॉट जे की वैल्यू माइनस डेल्टा रो बाई डेल्टा टी आ जाएगी, तो इसको हम माइनस डेल्टा रो बाई डेल्टा टी कर देते हैं। सो डेल डॉट ए इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन 1/r डेल्टा रो बाई डेल्टा टी डीवी डैश, और दिस विल बी इक्वल टू
माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी डैश अपॉन आर, क्योंकि ये हमारा वॉल्यूम इंटीग्रेशन है जो कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की टर्म्स में होगा, पर यहां पर डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में है, इसलिए हम डेल्टा बाई डेल्टा टी को बाहर ले लेते हैं। सो डेल डॉट ए की वैल्यू हमको ये मिल गई है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, आयतन आवेश घनत्व रो के पदों में विद्युत विभव फाई का मान होता है फाई इक्वल टू 1/4πε0 वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी डैश अपॉन आर, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है के क्यू बाई आर, और यहां पर क्यू की जगह वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी है एंड के का मतलब 1/4πε0। सो रो की टर्म्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव फाई का मान ये होगा, बट डेल डॉट ए हमारा ये है। सो 1/4πε0 वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी डैश अपॉन आर फाई है। सो यहां से वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी डैश अपॉन आर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फाई, तो इसकी जगह हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फाई रख देते हैं। सो डेल डॉट ए क्या आएगा, डेल डॉट ए इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फाई। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंशियल से बाहर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। सो डेल डॉट ए इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल करो, सो डेल डॉट ए की वैल्यू आएगी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। सो डेल डॉट ए इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। सो दिस विल बी द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पोटेंशियल ए। यहां सदिश विभव ए का डाइवर्जेंस होगा एंड दिस कंडीशन इज नोन एज लॉरेंज कंडीशन। यह प्रतिबंध लॉरेंज प्रतिबंध या यह शर्त लॉरेंज शर्त कहलाती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉरेंज लॉ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल associated with B due to non-steady current। यह उस विभव के पदों में जो अस्थायी धारा के कारण चुंबकीय प्रेरण B से संबद्ध है के लिए लॉरेंज नियम कहलाता है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉरेंज लॉ इन टर्म्स ऑफ potential associated with B due to non-steady current if phi equal to constant। यदि phi नियत हो so delta phi by delta t equal to 0, so ये हमारा 0 हो जाएगा। so in this case Lorentz condition will be del dot a equal to 0। so del dot a equal to 0, तो यदि phi का मान नियत हो तो लॉरेंज शर्त ये लॉरेंज प्रतिबंध होगा डेल डॉट ए इक्वल टू 0 या डाइवर्जेंस ए इक्वल टू 0, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉरेंज लॉ फॉर वेक्टर पोटेंशियल ए एसोसिएटेड विथ स्टेडी करंट। यह स्थायी धारा के लिए सदिश विभव ए से संबद्ध लॉरेंज नियम कहलाता है। इसी के साथ में हम हमारा ये टॉपिक एंड करते हैं। इस टॉपिक में हमने लॉरेंज लॉ क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पोटेंशियल क्या होगा, इसके बारे में स्टडी की है। सो गुड बाय।